आप देख रहे हैं सिरोही न्यूज चैनल। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 8 साल मोदी सरकार के जो पूर्ण हुए, उस उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सम्मान्य जिलाध्यक्ष जी नारायण जी, विधायक भाई समाराम जी, भाई लुम्बाराम जी, भाई हसमुख भाई, लोकेश भाई, नारायण जी देवासी साहब और सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा 30 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण हुए। मोदी 2 जो एक सुशासन स्थापित करने का कारवा मोदी 1 से जब चला, 2014 से शुरू हुआ, वो यहाँ तक निरंतर प्रगति करता आ रहा है। निरंतर हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गरीब का कल्याण हो, किसान की आय दुगनी हो, किसान आगे बढ़े, मध्यम वर्ग का जो तबका है उस तबके का भी उत्थान हो, युवाओं को अपने अपने व्यवसाय बढ़ाने में कामयाबी हासिल हो और देश तरक्की के पथ पे निरंतर आगे बढ़ता रहे। साथ ही पूरे विश्व में हमारी जो साख है वो निरंतर बढ़ती रहे। वो जो प्रयास 2014 में शुरू हुए थे वो आज भी आपको ज्ञात है कि निरंतर चलते आ रहे हैं। कोविड हमारे बीच में आया और कोविड में आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूझबूझ से वैक्सीन का उत्पादन करवाना हो या उसके वैक्सीन लगाने का जो पूरा प्लान, जिसकी मॉनिटरिंग करना हो, ये सारे कार्य किए। और आज भारतवर्ष में हमारे जो भारत की जनता, हमारे जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को बचाने में बहुत कामयाब साबित हुए। हमें ज़रूर कुछ नुकसान हुआ, लेकिन धन्यवाद हम देते हैं पूरे प्रशासन को, धन्यवाद है सभी वैज्ञानिकों को, धन्यवाद है सभी डॉक्टर्स को, धन्यवाद है सभी पुलिस प्रशासन के लेके जो भी अधिकारी इसमें जुड़े, उन सबको धन्यवाद है। उन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को वैक्सीनेट किया और कोरोना महामारी से इस भारत को उबारने में एक मदद की। विश्व में एक जो अपना भारत का जो नाम रखा और जिसके तहत आपने देखा होगा विश्व के कई देश जहाँ पे वैक्सीन नहीं थी वहाँ भी वैक्सीन देके वहाँ के लोगों को भी बचाने का मानवता के आधार पे ये भी कार्य किया। कई जगह पे वहाँ पे फूड पहुँचाना हो या दूसरी मेडिसिन पहुँचानी हो, वो भी सारा कार्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में जो ये महामारी आई उसमें भी पूर्ण किया। इसके पहले 2014 में जब हमारी सरकार बनी और उस सरकार में लोकसभा में जब आदरणीय मोदी जी ने पहले ही अपना स्पीच दिया, उस स्पीच में था कि ये सरकार गरीब को समर्पित सरकार, ये सरकार किसान को समर्पित सरकार और देश को निरंतर प्रगति के पथ पे ले जाने के लिए निरंतर काम करने वाली सरकार। पहला ही लाल किला से जब भाषण हुआ, उस भाषण के तहत भारतवर्ष में शौचालय निर्माण का एक विषय रखा। आपने देखा होगा आज हमारे भारतवर्ष में शौचालय के लगभग सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ तुरंत प्रभाव से लोग खुद भी अवेयर हुए और स्वस्थ रखने में लोगों ने स्वच्छता के प्रति अपनी जागृति जो दिखाई वो आप सबके सामने ज्ञात है। मित्रों, मैं आपके बीच में ये भी रखना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ पे पहले गरीब को पूर्ववर्ती जो सरकार है, उन सरकारों ने कहा था कि 1 रुपया भेजते 85 पैसा बीच में गायब हो जाता और 15 पैसा ही पहुँचता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन धन के तहत खाते खोले
और आज आप सब उसके गवाह है कि कोई भी स्कीम का पैसा हो वो सारा का सारा 100% पैसा डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी के खाते में पहुंच रहा है और उसका लाभ उसको मिल रहा है, चाहे पेंशन हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो या कोई भी स्कीम के तहत पैसा जो है वो गरीब का पैसा गरीब को मिल रहा है। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा कि हमारे यहाँ पे जिस गरीब का घर नहीं है उसको भी घर में रहने का अधिकार है और आप सब उसके गवाह हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.3 करोड़ लोगों को 2,30,00,000 लोगों को भारतवर्ष में, और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, अपने सिरोही जिले के अंदर लगभग 30,003 आवास निर्माण करवा के उनको सुपुर्द कर चुके हैं, जिसमें उनका परिवार रह रहा है और वो अपना जीवन यापन कर रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत सिरोही के अंदर 1,18,000 कनेक्शन दिए गए, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। इसी के तहत जो भी मैंने आपसे कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो अभी 2-3 दिन पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ लोगों को 21,000 करोड़ रुपए एक बटन दबा के उनके खाते में स्थानांतरित की थी, उसका लाभ भी मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है। हमारे सिरोही जिले में 83,017 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, जो इसकी राशि की किस्त ले रहे हैं। उसी के साथ में किसानों की जब फसल बर्बाद होती थी, उस फसल का मुआवजा कभी नहीं मिलता था। जब किसान की फसल बर्बाद होती थी, वो ब्याज भर के अपना खेत बेचना पड़ता था। ये परिस्थिति होती थी। उस परिस्थिति में से भी उबारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम लागू की, और जिस स्कीम के तहत आप हमारे सिरोही जिले के अंदर, मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि लाभान्वित किसान 85,535, जिसमें लगभग अंदाजित 100 करोड़ की राशि उनके खाते के अंदर डायरेक्ट हम हस्तांतरित कर चुके हैं। कार्ड हो या किसानों के लिए जो आय दुगनी करने के संसाधन, जैसे आपने देखा होगा सरसों का रेट 35 से 40 रुपये जाता था, आज वही सरसों 65 से 75 के बीच में जा रही है। ये जो सारे कार्य हुए, पहले आपने देखा होगा बाजरा है, उस बाजरे की कोई फिक्स प्राइस नहीं थी, बाजरे का मूल्य वृद्धि की और 2200 रुपये तक बाजरे को पहुंचाने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है। आप सब यहाँ के सिरोही के हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना, आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि एक गांव को जोड़ने के लिए सड़क की ज़रूरत है, और हम जब हमारे बचपन में थे तब कई बार हमने देखा, महसूस भी किया, गांव में जब कोई भी गाड़ी आती थी बच्चे छुप जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उन्होंने ये कहा कि गांव का गरीब, गांव का किसान शहर तक पहुंचना चाहिए, गांव का गरीब, गांव का किसान शहर में पढ़ने आना चाहिए, उसका बच्चा पढ़े, उसका बच्चा पढ़ लिख के अधिकारी बने। इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ और उसी के तहत हमारे सिरोही जिले के अंदर 60 सड़कों का निर्माण किया, जिसकी लंबाई 270.49 किलोमीटर, 136 करोड़ रुपए की लागत से ये भी कार्य हमने यहाँ पे करवा के दिया। इसी के साथ में CRIF के तहत हमारे यहाँ पे 21 करोड़ की सड़क की घोषणा हुई। उसके अलावा भी कई सड़कों का निर्माण यहाँ पे किया, जिसका मैं आपको उल्लेख आगे भी आपको सारे पेपर्स में दे दूँगा। आपने देखा होगा गरीब को घर में घर मिला, उस घर के अंदर गैस मिला, लेकिन बिजली उस घर में चाहिए, और उसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, जिस योजना का नाम था दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, जिसके तहत हमने सिरोही जिले के अंदर 12वें प्लान में 5,756 20 करोड़ की लागत से, और उसके बाद में दीनदयाल योजना 2 में हमने 19.33 करोड़ की लागत से 8,756, और पोस्ट सौभाग्य के तहत हमने 325, ऐसे कुल मिला के लगभग 15 से 16,000 घरों को बिजली से लाभान्वित किया है। घर के अंदर पानी होना चाहिए, ये भी सबकी मंशा होती है, और हम भी सब जानते हैं जब भी हमारे घर में मेहमान आए
या कोई भी आए, हम पहले उनको पानी देते हैं। आज जल जीवन मिशन योजना लागू करके हर घर को नल, हर घर को जल, नल से जल शुद्ध पेयजल पहुंचे, ये लक्ष्य रखा। और उसमें हमारे जालोर सिरोही के अंदर, मैं इस दोनों का आंकड़ा एक साथ में, अप्रोक्स जो बजट है वो लगभग 2200 करोड़ के करीब है, और जिसकी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को कहा। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, कई योजनाओं के अंदर स्थानीय जो राजस्थान की सरकार है उसकी लापरवाही, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जल जीवन मिशन में हमने एक विषय देखा था, जालोर की बैठक हुई, सिरोही की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर कई जल जीवन मिशन के हमारे जो ग्राम इकाई के अध्यक्ष है, जो हमारे सरपंच होते हैं, उन सरपंचों ने हमें कंप्लेन की कि हमें पता ही नहीं है इस स्कीम के बारे में। और इस स्कीम में अध्यक्ष जबकि वो है और साथ में 5 वार्ड पंच है और गांव के कई लोग, उसकी एक कमेटी है, लेकिन उस कमेटी को ज्ञात नहीं है। मैं ये विषय आपके सामने खुल के रखना चाहता हूँ, उन लोगों को ज्ञात नहीं है कि उनके गांव में कैसे काम होगा। अधिकारियों को हमने ये निवेदन किया कि आप सब लोग उनके साथ में मीटिंग करें, उनसे चर्चा करें किस घर में कहाँ से नल जाएगा, ताकि उस नल में जल पहुँच सके। खाली हमें टूटी नहीं लगानी है, हमें जल देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हर घर को जल, शुद्ध पेयजल पीने को मिले, प्रति व्यक्ति 55 लीटर, और कहीं बीच में मैंने ये भी सुना है कि प्रति पशु भी जोड़ने की प्लानिंग 30 लीटर की है। लेकिन जालोर की जो हमारे सामने चर्चा हुई उसमें आया था कि इन्होंने उस संख्या को घटा दिया। उदाहरण के तौर पे मैं एक गांव का उल्लेख करना चाहूँगा, एक सातू करके बहुत बड़ी पंचायत भी है और गांव भी है, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में वहाँ के हमारे प्रधान जी उन्होंने कहा 16,000 है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी संख्या 12,000 लिख दी। मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, जो प्लानिंग 12,000 के हिसाब से होगी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 55 लीटर अगर करेगा और वहाँ पे 16,000 को पानी पिलाना है, तो पहले से ही आप उस स्कीम को फेल कर रहे हो। आपकी मंशा क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा, और इसका कलेक्टर अध्यक्ष होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।